भात विद्यार्थियों, यह UT1 हिंदी विषय सेट ए, जिसमें कुल अंक 40 थे, कुल प्रश्न 40, समय 20 मिनट था। आइए इसके प्रश्न पत्र को हल करते हैं। पहला प्रश्न, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। पंक्ति में मैं से तात्पर्य है अहंकार से। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ बसते हैं? कण कण में। सही उत्तर है कण कण में। कबीर ने किसे निकट रखने के लिए कहा है? उत्तर है निंदक को। अगला प्रश्न, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। कबीर ने किसे पंडित कहा है? प्रेम का महत्व समझने वाले को। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। यह वचन सत्य है, यह कथन सत्य है। कबीर ने संसार को दुखी एवं स्वयं को सुखी कहा है। यह कथन असत्य है, क्योंकि कबीर ने संसार को सुखी और स्वयं को दुखी कहा है। मीरा ने किसे अपना प्रियतम माना है? श्री कृष्ण को माना है। ईश्वर ने प्रहलाद की रक्षा किस प्रकार की? नृसिंह रूप धारण करके। यानी पहला विकल्प इसका सही होगा। ईश्वर ने राज्यसभा में किसके सम्मान की रक्षा की? द्रौपदी की। अगला प्रश्न है, द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसे निर्वस्त्र कौन कर देना चाहता था? दुःशासन। इसका सही उत्तर होगा दुःशासन। अगला प्रश्न, मीरा ने कृष्ण से कहाँ मिलने का निवेदन किया? यमुना के किनारे। मीरा का जन्म गुजरात में हुआ। यह कथन असत्य है, उनका जन्म राजस्थान में हुआ था। बड़े भाई साहब नामक अध्याय के लेखक हैं? उत्तर है प्रेमचंद। बड़े भाई साहब नामक पाठ में लेखक की उम्र कितने वर्ष थी? 9 वर्ष की। बड़े भाई साहब थे, इसका सही उत्तर होगा अध्ययनशील। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? सही उत्तर है चित्र बनाते थे। दूसरी बार पास होने पर छोटा भाई स्वच्छंद और घमंडी हो गया था। यह कथन बिल्कुल सत्य है, इसका सही उत्तर होगा सत्य। अगला है, बड़े भाई साहब ने फेल हो जाने के बाद अधिक मन लगाकर पढ़ने का निश्चय कर टाइम टेबल बनाया, जिसमें खेल कूद के लिए कोई स्थान नहीं था। तो टाइम टेबल तो छोटे भाई ने बनाया था, इसलिए कथन जो है असत्य हो जाएगा। गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? उत्तर है 26 जनवरी 1930। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? पूर्णोदास पर था। विद्यार्थी संघ के मंत्री कौन थे? अविनाश बाबू। काउंसिल के नोटिस में क्या निर्देश थे? निर्देश ये थे कि मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराना। स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पत्र पढ़ा। यह कथन बिल्कुल सत्य है, इसका सही उत्तर है सत्य। यह प्रश्न संख्या 24, जिस पर अधिकतर छात्रों में काफ़ी संदेह की स्थिति है कि यह सत्य है कि असत्य है, तो आप यहाँ पे सुनिश्चित कर लीजिए। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। डायरी का एक पन्ना में सन 1931 के गुलाम भारत के लोगों की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की गई है कि किस प्रकार निहत्थे किंतु संगठित भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता पाने की भावना बलवती हुई और इसे पाने के लिए लोगों ने न लाठियों की चिंता की और न जेल जाने की। यह कथन बिल्कुल सत्य है, इसका सही उत्तर है सत्य। यह सारी घटनाएं इस पाठ में घटित हुई हैं। हरिहर काका अध्याय के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है मिथिलेश्वर। गांव में ठाकुर बाड़ी की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है गांव वासियों ने। हरिहर काका के कितने भाई थे? इसका सही उत्तर है 3 भाई थे, क्योंकि हरिहर काका के कितने भाई पूछा गया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा 3 भाई। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे थे? इसका सही उत्तर है स्वार्थ और लालच के कारण। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। यह कथन बिल्कुल सत्य है, इसका सही उत्तर है सत्य। लेखक का मन जब भी अशांत होता था वह ठाकुर बाड़ी चला जाता था। ठाकुर बाड़ी के संतों से मिलना और उनसे बातें करना लेखक को अच्छा लगता था।
नहीं, यह कथन असत्य है। इसका सही उत्तर होगा असत्य। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 3, सरल, संयुक्त और मिश्र। एक उद्देश्य एक विधेय वाला वाक्य होता है सरल वाक्य। वर्षा रुक रुक कर हो रही थी, यह सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य आपस में योजकों या वा अथवा इसलिए और किंतु परंतु लेकिन तथा एवं आदि से जुड़े होते हैं, यह कथन असत्य है, क्योंकि ये जितने चिन्ह इसमें बताए गए हैं वो सभी संयुक्त वाक्य हैं। जिगर के टुकड़े होना मुहावरे का अर्थ है दिल पर भारी आघात लगना, दिल पर चोट पहुंचना। अगला है दांतों पसीना आना, बहुत परेशानी उठाना। गिद्ध दृष्टि रखना, बुरी नज़र। कान खड़े होना, इसका सही उत्तर है सावधान हो जाना। खून जलाना, बहुत मेहनत करना। जमीन पर पांव न रखना, इसका अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके सभी 40 प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया है, मिल जाएगा और आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।